जी, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रही थी कि वायरसेस जो होते हैं इनको एट अ ग्लांस पहचानना मुश्किल होता है, ठीक है, सही। सो दे आर बिनाइन फ्रॉम देयर अपीयरेंस। बिनाइन का मतलब क्या होता है? इनोसेंट, सूरज शक्ल के होते हैं, आप उनको पहचान नहीं पाते। ये किस शक्ल में आपके पास आते हैं? ये आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज, किसी इमेज के फॉर्म में आपके सिस्टम पे आ सकते हैं, ये किसी मैसेज के फॉर्म में आपके सिस्टम पे आ सकते हैं, ठीक है। एंड देयर जॉब इज टू डिस्ट्रॉय फाइल्स। At times, Yes. they're even reformatting the computer drive. ठीक है? And they even cause the programs to run improperly. अपने क्लास प्लीज लिखिएगा, वायरसेस क्या डैमेज करते हैं आपको? They destroy files, Yes, ma'am. reformat computer drives, reformat computer drives, Yes, ma'am. and they cause programs to run improperly. They cause programs to run improperly. मैंने आपसे कहा कि ये किस सूरत शक्ल में होते हैं? ये आपके सामने एक मैसेज की शक्ल में आएंगे, आप नहीं पहचान पाएंगे इसको कि असल में वायरस है ये, या किसी इमेज के फॉर्म में आएंगे आपके पास। आपने क्लिक कर दिया, आपने जो इंटरेक्शन शुरू करी, तो ये वायरस आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में आके बैठ गया, ठीक है। Yes, तो ma'am. इसलिए कहा जाता है कि दे हैव अ बिनाइन अपीयरेंस। ये क्लोक पहन के, एक डिस्गाइज करके आपके सामने आते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे आपके पास है वॉर्म्स। वॉर्म्स, अच्छा स्टूडेंट्स, वायरस और वॉर्म्स जो हैं ये लगभग साथ काम करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि viruses combine with worms, ठीक है, Yes, ma'am. viruses combine with worms। worms के बारे में लिखिएगा प्लीज। अच्छा, worms तो स्टूडेंट्स एक टाइप है, जैसे वायरसेस हैं, worms बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये डैमेज क्या कॉज करते हैं जरा ये लिखिएगा। वायरसेस जो हैं दे कंबाइन एंड दे वर्क विद worms। worms बिल्कुल क्या काम करते हैं, इससे पहले टाइप लिखें आप worm में, स्लैमर worm, SLAMMER, स्लैमर worm। इस वक्त दुनिया में सबसे खतरनाक जो malicious कोड है worms में, उसको वो स्लैमर समझा जाता है। इट इज द मोस्ट नोटोरियस टाइप ऑफ अ worm, ठीक है। ये अब तक डैमेज क्या कर चुका है मैं आपसे शेयर करूं। इट क्रैश द बैंक ऑफ अमेरिका's कैश मशीन। बैंक ऑफ अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है। आप इमेजिन करें कि अमेरिकन इंटेलिजेंस सिक्योरिटी दुनिया की टॉप मानी जाती है, लेकिन इसने क्या किया था, उनकी कैश मशीन को क्रैश कर दिया था। दूसरा इसने क्या किया, इसने और ममालिक में काफी डैमेजेस किए हैं। इसने क्या किया है, एक और चीज लिखिएगा अपने पास या सुन लें आप अपने पास। इट अफेक्टेड कैश रजिस्टर्स इन द सुपरमार्केट्स। हर सुपरमार्केट में कैश रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इसमें रोज की कितनी बिकाई हुई, कितने पैसे आए, सुबह कितने थे, शाम में कितने थे, क्या आइटम सेल हुए, क्या मर्चेंडाइज आया, कितना मर्चेंडाइज हमने स्टोर में रखा हुआ था, कितना इन्वेंट्री में, पूरा कैश रजिस्टर सारा ये इन्फॉर्मेशन रखता है। सो इट अफेक्टेड द कैश रजिस्टर इन द सुपरमार्केट। दूसरा इसने क्या किया, कैश रजिस्टर जो आप सुपरमार्केट्स में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से कस्टमर्स को हम पैसे भी वापस करते हैं। मैं जब हाइपर Yes, स्टार ma'am. जाती हूँ, ठीक है, तो मतलब क्यू में लग के अपना सामान जो है चेकआउट कर रही होती हूँ, तो स्टाफ क्या कर रहा होता है, मुझे कैश डिस्पेंस करता है, ठीक है। तो मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाती है बाज दफा। तो इस केस में क्या हुआ था कि आई एम नॉट श्योर, शायद साउथ कोरिया था या मुल्क मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है, यहाँ पे इसने क्या किया था, इट अफेक्टेड द कैश रजिस्टर इन द सुपरमार्केट। और स्टाफ क्या था, इट वाज नॉट एबल टू डिस्पेंस कैश, और लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। पीपल वर नॉट एबल टू वेट। जैसे मैं नहीं वेट करती लॉन्ग क्यू में, कोई भी नहीं करता यार, मैं स्पेशली। आपको 2 घंटे लगते हैं सामान उठाने में, पूरा ट्रॉली में। आप चेकआउट करने जाते हैं, तो अगर आपको 30 मिनट लग जाते हैं तो पीपल स्टार्ट शाउटिंग। तो टाइम से होता है, पूरी जो कैश मशीन है वो सीज हो गई है, कैश जनरेट ही नहीं करके दे रही, लॉक हो गई, कैश निकल नहीं रहा उसमें से, ठीक है। दूसरा वर्म्स क्या करते हैं, ये बाज दफा पूरा पूरा इंटरनेट कनेक्शन आपका हैक कर लेते हैं। At times worms क्या करते हैं, they take down the entire internet connection। पूरा इंटरनेट कनेक्शन आपका डाउन है, आज काम ही नहीं कर रहा है। तो सपोज करें हमारी जो स्टॉक मार्केट है पूरी कैसे चलती है, इंटरनेट पे चलती है पूरी।
ठीक है। तो जिस दिन खुदा ना खास्ता किसी मुल्क में अगर वॉर्म्स के थ्रू मलिशियसली इंटरनेट कनेक्शन को अगर आप बिठा देंगे, इफ इट गोज डाउन, तो आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर सकती है। तो वॉर्म्स इस तरह से डेंजरस होते हैं, दुनिया में बहुत दफा हुआ है। ठीक है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई हैं। वजह क्या थी कि मलिशियसली इंटरनेट को लिंक को डाउन कर दिया गया था पूरे दिन तक, 2 हफ्ते तक, 2 दिन तक, एंड द स्टॉक मार्केट सफर्ड बैडली, बिजनेसेस सफर्ड बैडली। अगर इंटरनेट कनेक्शन डाउन होगा एक मुल्क में, एक शहर में, ठीक है, तो होगा क्या कि उस दिन जितनी भी कॉमर्स एक्टिविटीज है, स्टॉक मार्केट से लेके जो बड़े छोटे ई मर्चेंट है, सबको उस दिन ग्राहक नहीं मिला, सबको उस दिन कारोबार नहीं हुआ। तो बॉम्ब्स यार ये डैमेजेस करते हैं। ठीक है, सही है। फिर मेरे पास है रैंसमवेयर, फिर मेरे पास है रैंसमवेयर। ठीक है, रैंसमवेयर क्या करता है? रैंसमवेयर क्या करता है? इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्सेसिंग योर कंप्यूटर। लिखिएगा अपने पास, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्सेसिंग योर कंप्यूटर। आप ही कंप्यूटर पे कोई आपकी फाइल रखी है और आप ही इसको एक्सेस नहीं कर सकते, दिस इज रैंसमवेयर। इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्सेसिंग योर ओन कंप्यूटर, इट मे बी अ फाइल। सिस्टम कहता है कि भाई आपको फाइल एक्सेस करनी है अपने कंप्यूटर की, द सिस्टम वुड डिमांड अ फाइन फ्रॉम यू। रैंसमवेयर क्या है? इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्सेसिंग योर ओन कंप्यूटर। इमेजिन करें यार, आप ही एक फाइल है, आप ही का सिस्टम है, लेकिन सिस्टम क्या कह रहा है? आप सिस्टम डिमांड्स अ फाइन। अच्छा, ये किस शक्ल में आता है? सुने, आपके पास एक मैसेज आएगा, ठीक है, और मैसेज आपसे कहेगा कि फॉर इंस्टेंस अगर आप यूएस में हैं तो मैसेज आपसे कहेगा कि एफबीआई ने या जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने एक इलीगल एक्टिविटी डिटेक्ट की है आपके सिस्टम पर। ठीक है, अब अगर Yes, ma'am. आपको, सॉरी, Yes, ma'am. ठीक है, सही है। ये रैंसमवेयर जो होता है, इसमें जो भी मेलिशियस इंटेंट से आपको हार्म करना चाह रहा है साइबर स्पेस में, वो आपके पास कोई एंटिटी बन के आता है, एफबीआई बन के आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बन के आएगा और आपको थ्रेट करेगा कि सिस्टम ने, कि एफबीआई ने या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने या कोर्ट ने आपके सिस्टम के थ्रू कोई लीगल एक्टिविटी जो है वो नोटिस की है। अब अगर आपको इससे निजात चाहिए तो आप एक फाइन पे करेंगे, इफ यू वांट टू अवॉइड एनी प्रोसिक्यूशन। ठीक है, आपको फाइन पे करना है। ठीक, इसमें आप टाइप्स लिखिएगा, रैंसमवेयर में टाइप्स लिखें। एक टाइप है आपके पास क्रिप्टो लॉकर, एक टाइप है आपके पास क्रिप्टो लॉकर, CRYPTOLOCKER। जहीर आप लिख रहे हैं? जहीर है हमारे साथ? जहीर इज नॉट देयर। अच्छा, अली हसन आप लिख रहे हैं? अली हसन अपना माइक खोलेंगे प्लीज आप? अली हसन प्लीज अनम्यूट योर माइक। तला प्लीज अनम्यूट करिएगा आप। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तला, आपने रैंसमवेयर लिखा? Yes, ma'am. क्या Ransomware, रैंसमवेयर क्या है, समझाएं मुझे जरा। ransomware मैम ये है कि आपको कोई भी हैकर जो है वो आपको अप्रोच करेगा कंप्यूटर पे, कोई भी, जैसे अमेरिका में अगर करने लगा तो वो एफबीआई बनेगा या ऐसे वो बनेगा, तो वो आपको कहेगा कि आपको जो है इलीगल एक्टिविटी आपकी जो है वो शो हुई है कंप्यूटर पे, जी, तो आपको अनब्लॉक करने के लिए इसको पे करना पड़ेगा फाइन। ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब डिफरेंस क्या है इस मैलिशियस कोडिंग में और बाकी जो कोडिंग आपने ऊपर पढ़ी मैलिशियस, इसमें क्या है कि आप जो है इट प्रिवेंट्स यू टू यूज योर ओन सिस्टम, ये प्लीज ध्यान में रखिएगा। रैंसमवेयर बाकी मैलिशियस कोड से कैसे अलग है? इसके में क्या है, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्सेसिंग योर ओन कंप्यूटर। ठीक है, सही है, शाबाश। अच्छा, इसमें देखिए टाइप आप लिखिएगा क्रिप्टो लॉकर। क्रिप्टो लॉकर जो है ये क्या करता है, डिमांड्स अ रैंसम to decrypt a file on your system. And crypto locker?
जी क्रिप्टो लॉकर जो है इट डिमांड, ये टाइप है रैंसमवेयर की। फहद आप मुझसे बात कर रहे हैं? I'm Kashif. अच्छा काशिफ जी, सॉरी। क्रिप्टो काशिफ लॉकर, बात कर रहा हूँ मैं। जी जी काशिफ, क्रिप्टो लॉकर जो है टाइप ऑफ रैंसमवेयर। Yes, ma'am. इसमें आपसे रैंसम मांगा जाता है। जो क्रिमिनल है, जो साइबर क्रिमिनल है, ही वुड डिमांड रैंसम फ्रॉम यू, और ये कहेगा कि आपकी फाइल जो कि आप नहीं देख पा रहे। अच्छा समझ होता क्या है रैंसमवेयर में, एक्चुअली हो क्या रहा है कि मैंने सिस्टम खोला अपना और मेरी एक फाइल है, वो फाइल जब मैंने खोली है तो उस फाइल की वो लैंग्वेज नहीं है जिस लैंग्वेज में मैंने फाइल को टाइप किया था। वो फाइल अब इनक्रिप्टेड है। Yes, इनक्रिप्टेड ma'am. का मतलब कि वो उस लैंग्वेज में नहीं मैंने लिखी हुई थी और वो लैंग्वेज मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। ठीक है, उसका पूरा लैंग्वेज का पूरा उस फाइल का पूरा कोड चेंज हो गया, पूरा लैंग्वेज चेंज हो गई उसकी। और जो हैकर है वो मुझे कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि फाइल डिक्रिप्ट हो, यानी कि वापस उसी मोड में आ जाए जिसमें आपने फाइल खोली थी, लिखी थी और आप पढ़ सकें, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे ना। रैंसमवेयर में क्या है, आप ही के सिस्टम पे आप ही की एक फाइल है, वो अब इनक्रिप्ट हो चुकी है, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। ठीक है, अब जब लैंग्वेज चेंज हो गई, पढ़ ही नहीं पा रही उसको, तो मैं मजबूर हूँ यार, आई वांट समबडी टू डिक्रिप्ट इट। तो साइबर क्रिमिनल है वो कहता है कि भाई आप मुझे पे करें, रैंसम दे मुझे आप। और जो रैंसम मांगा जाता है वो बिटकॉइन से मांगा जाता है। बिटकॉइन स्टूडेंट्स एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है जो कि ज्यादातर साइबर क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं। सुने मेरी बात, या वो क्रिमिनल्स इस्तेमाल करते हैं जो कि भले साइबर वर्ल्ड से ना हो, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी मनी ट्रेल किसी के सामने ना आए यार। जैसे पाकिस्तान में इजी पैसा है। हाँ कह सकते हैं आप, ठीक है, सही है, राइट। क्रिमिनल Yes, वर्ल्ड ma'am. में, अंडरवर्ल्ड में बिटकॉइंस के थ्रू जो है ह्यूमंगस अमाउंट्स ऑफ पेमेंट्स होती हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं। और अभी तक जो है दुनिया में बास एक जगह पे इतने सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म्स नहीं है कि आप इस किस्म की मनी ट्रेल को डिटेक्ट कर सकें। तो जो रैंसम पेमेंट, रैंसमवेयर है, इससे पेमेंट किससे होती है? बिटकॉइन से होती है। और जो शख्स रैंसम मांग रहा है आपसे, साइबर क्रिमिनल मांग रहा है, वो आपसे बोलेगा कि भाई मुझे डिक्रिप्ट करने के पैसे चाहिए, राइट। तो उससे फाइल आपकी फॉर्म बदल दी, आपकी फाइल की, आप पढ़ ही नहीं पा रहे। अच्छा इसमें अच्छा हुआ क्या है यार, जब से दुनिया में रैंसमवेयर बढ़ा है, ठीक है, तो बिटकॉइंस एज अ करेंसी बहुत सर्कुलेट होने लगी है ज्यादा। Yes, ma'am. ठीक है, आपका राइटर जो है वो बार बार इस चीज को हिट कर रहा है कि यार दुनिया में जहां जहां पे भी आजकल टेक्नोलॉजी आई है ना, ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी से कोई गलत फायदा उठाने वाले लोग भी साथ साथ आए हैं। तो देखा ये जा रहा है कि जो ग्रोथ है, the growth related to the virtual currency Bitcoin has a lot to do with ransomware and decrypting of encrypted information. Hackers क्या करते हैं? They demand just a minute please. Yes. हाँ, hackers क्या करते हैं? वो they demand the victims to pay them in Bitcoin so that the transaction is hidden from authorities. ठीक है, ये रैंसमवेयर हो गया। वसीफ आपको कुछ पूछना है अभी तक? एक्सप्लॉइट्स और रैंसमवेयर में कोई प्रॉब्लम तो पूछ लें प्लीज आप, या किसी को भी कोई पूछना है एक्सप्लॉइट्स और रैंसमवेयर में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लीजिए आप लोग, मैं रिपीट कर देती हूँ। नहीं मैम। चलूं मैं आगे? Yes, ma'am. अच्छा, रैंसमवेयर के बाद अब मैं आपसे बात करूंगी ट्रोजन हॉर्सेस की। ठीक है, रैंसमवेयर के बाद अब मैं आपसे बात करूंगी ट्रोजन हॉर्सेस की। अच्छा, आपको जो मैंने शुरू में वीडियो दिखाई अभी, ठीक है, उसमें उस वीडियो में अगर ये सारे नहीं तो बहुत से मैलिशियस कोड्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिक्र था। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे बात करूंगी ट्रोजन हॉर्सेस की। स्टूडेंट्स मुझे बताएं, आप में से हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड ट्रॉय? हॉलीवुड की एक मूवी थी ट्रॉय, देखी आप लोगों ने? यस मैम, ठीक देखिए है, ट्रॉय, ट्रॉय या हाँ, ट्रोन, ट्रोन या ट्रॉय ट्रॉय मैम? ट्रॉय ट्रॉय, हेलेन ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय, यस मैम, ठीक है यार, यस मैम। होमर एक पोएट गुजरा है, क्लासिकल पोएट गुजरा है हिस्ट्री में। ठीक है, उसने एक पोएट्री लिखी थी इलियड, उसने लिखा था होमर ने। उसमें वो बात करता है ट्रॉय की। मैं पहले आपको बताती हूँ कि इसको ट्रोजन हॉर्स कहते हैं क्यों। ये भी एक मैलिशियस कोडिंग का तरीका है जिससे कि साइबर एक्टिविटी, साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। ये होता क्या है इसमें? वसीब आप क्या करते हैं कि आप यू टेक अ गाइस ऑफ समथिंग, ठीक है, एंड यू एंटर अ प्लेस। Yes ma'am. People get deceived by your guys because that guys appears very innocent, it appears very harmless. People let you come in the house, people let you come in the city,
and then once after winning their trust, you set out, an attack on them. ठीक है, जो हम ट्रॉय पढ़ते हैं, हम जो हेलेन ऑफ ट्रॉय का नॉवल पढ़ते हैं, जो इलियड लिखा था होमर ने, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि ग्रीक्स जो थे उनको डिसीव किया था, ग्रीक्स जो थे उनको डिसीव किया था, उनको जब अटैक करना था, तो जो अटैकर था, जो हमला करने आ रहा था, उसने क्या सोचा, उसने एक चाल चली, उसने एक लकड़ी का वुडन हॉर्स बनाया, बहुत बड़ा, एक फोर्ट्रेस के साइज का बहुत बड़ा वुडन हॉर्स बनाया, और उसने अपनी सारी आर्मी उस वुडन हॉर्स के अंदर डाली। उस जमाने में जो थी जंगें जो होती थी सी से होती थी ना, ठीक है, समंदर पे मतलब आइलैंड पे लोग रहते थे, तो समंदर से जंग होती थी, पूरी शिप से होती थी, तो लकड़ी का इस्तेमाल जो था वॉरियर्स को या जितने भी जंगे होती थी वहाँ पे लोग फेमिलियर थे काफी। तो उनमें से एक आर्मी जनरल के जहन में क्या आया, उसने कहा कि हम जो है जब अटैक करने जाएंगे अब के, तो हम क्या करेंगे, हम जो जिस लैंड पे हम अटैक करने जा रहे हैं वहां पे हम उनको अटैक करेंगे कि उनको हम बेवकूफ बना के अटैक करेंगे। उन्होंने क्या किया, दे मेड अ हॉर्स आउट ऑफ वुड। हॉर्स कितना बड़ा था, इट वाज द साइज ऑफ अ फोर्ट्रेस, एक किले के साइज का हॉर्स था, और वो हॉर्स पे जाके वो लोग दुश्मन मुल्क की सरहद पे जाके छोड़ के आ गए। लोग सुबह जब उठे तो उन्हें लगा जस्ट अ हॉर्स, और उसको अपने सिटी में अंदर लेकर आ गए। अब सारा दिन जो था, दैट हॉर्स, दैट वुडन हॉर्स, द फोर्ट्रेस, बिग काइंड साइज ऑफ अ वुडन हॉर्स व्हिच स्टूड इन द सिटी। मार्केट प्लेस चल रही है, लोग आ जा रहे हैं, सिटी में जो शहर में निजाम है वो नॉर्मल था। रात को ऐसा हुआ दैट दिस हॉर्स ओपन्स and thousands of soldiers, they come out of this horse and they attack the city, and they put it to fire, and the city comes under siege. ठीक है, so the people of that city got tricked, उन्हें लगा कि it's a gift from the gods। ठीक है, उन्होंने समझा कि जो गॉड्स हैं हमारे, उन्होंने गिफ्ट दिया है हमें वुडन हॉर्स की शक्ल में, तो सिटी के अंदर लेकर आ गए, अपने शहर के अंदर लेकर आ गए। वो बेसिकली उनको ट्रिक करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, रात को क्या हुआ कि जब लोग सो गए घरों में अपने, सन्नाटा हो गया, तो दैट हॉर्स ओपन्स लकड़ी का बना हुआ था ना वो, ठीक है, तो जहाँ वो पूरा जो एक आप कह सकते हैं जो एक ट्रिक के लिए बनाई गई थी, कार्विंग करके घोड़ा बनाया गया था, वो खुलता है, और मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हु आर decking in that horse, they came out and they raided the entire city, they plundered the entire city, and the city lost the battle। तो ट्रोजन हॉर्सेस बेसिकली जो है हम यूज करते हैं एज अ टर्म और साइबर एक्टिविटीज में भी, जहाँ पे हम धोखा देके किसी का भरोसा जीत के जो है उससे घर में जाते हैं। इन दिस केस उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में हम चले गए, वो नहीं पहचाना कि हम कौन है, और फिर हम मिलिशियसली पूरे सिस्टम को करप्ट करते हैं, पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स की मुझे थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताना था कि ट्रोजन हॉर्स क्यों कहा जाता है। तो हिस्टोरिकली ग्रीक्स ने यूज किया था, ठीक है, और डिसेप्शन के लिए। अच्छा, ट्रोजन हॉर्स क्या है? पहली बात, दे आर बिनाइन इन नेचर, दे आर बिनाइन इन नेचर। बिनाइन लिखिए अपने पास प्लीज, BEGNIN। बिनाइन का मतलब मासूम, इनोसेंट होते हैं, हार्मलेस होते हैं। BEGNIN, बिनाइन, ठीक है, बिनाइन का मतलब हार्मलेस। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि यार आई फाइंड काशिफ अ बिनाइन पर्सन, I talked to him about many things regarding the class. So maybe over this time he has given me enough trust, and I find him benign enough to talk to him. Haseeb hai, he talks like a thorough gentleman. I find him a benign person. तो benign एक ऐसा लफ्ज है जो कि आम जिंदगी में इस्तेमाल किया जाता है। हमें वो लोग जो कि ट्रस्टवर्दी लगते हैं, ठीक है, सही है, और जो कि हमें लगता है कि हार्म नहीं करेंगे, तो उनसे हम बहुत सी बातें करते हैं, उनसे हम बहुत से डिस्कशंस करते हैं। We talk to them on one, ठीक है। फैमिली मेंबर्स आपस में बेनाइन होते हैं, एक दूसरे को हार्म नहीं कर सकते। मेरे पेरेंट्स से मेरे बहुत से फ्लॉज जानते हैं, मेरी कमजोरियां जानते हैं, बट येट दे डोंट हार्म मी। एजिंग की वजह से ओल्ड एज को लेके मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत सी खामियां मालूम है, ठीक है, बट आई थिंक आई वुड नेवर हार्म देम। सही है, मेरी छोटी बहन मेरे साथ रहती है, ठीक है, बहुत छोटी है, आप लोगों की एज की मेरा ख्याल है, तो उसकी उसकी वो कुछ बातों में ना समझ है, लेकिन वो ना समझी अगर दुनिया को चलती पता तो दे वोंट स्पेयर हर। मुझे पता है बट आई एम बिनाइन फॉर हर, मैं उसको हार्म नहीं करूंगी, ठीक है। तो बिनाइन सूरत एक ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट होता है कि जिसमें कि आप किसी को हार्म नहीं करते। तो ट्रोजन हॉर्सेस अपनी सूरत शक्ल में बहुत बिनाइन होता है, राइट, ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं, इनका ट्रेट क्या है? दे डू समथिंग अदर देन एक्सपेक्टेड। लिखिएगा अपने पास, दे डू समथिंग अदर देन एक्सपेक्टेड।
ज़हीर आ गए हमारे साथ वापस? यस मैम। ज़हीर है हमारे साथ? ज़हीर ज़हीर नहीं है। अच्छा, चलें। तलहा आपने क्या लिखा अपने पास? पहली बात आपने क्या लिखी, ट्रोजन हॉर्सेस कैसे होते हैं? दे आर बिनाइन इन नेचर। ठीक है, सही है। बिनाइन इन नेचर मैम। हाँ, इसका मतलब क्या है? यस मैम। मैम हार्म नहीं करते। नहीं, हम नहीं हाँ पहचान सकते। मतलब हम नहीं पहचान सकते, इनोसेंट होते हैं मैम, तो मतलब हार्म देखने नहीं में, करते, देखने बिनाइन इन में, नेचर का ठीक ये है, देखने देखने में में। सही है। ठीक है, बिनाइन मैंने आपसे कहा ट्रेट है, बिनाइन एक ट्रेट है, पर्सनैलिटी ट्रेट है जो कि हार्मलेस लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या किसी भी हार्मलेस बीइंग को अगर हम यस कहें मैम। तो बिनाइन है। जैसे मेरे पास भी सबसे पहले जो था, आई हैड अ जर्मन शेफर्ड एट माय प्लेस। ठीक है, इट वाज अ क्रॉस बिटवीन एन अल्सेशियन एंड अ जर्मन शेफर्ड। ओवरऑल टू द जर्मन शेफर्ड इट वाज अ बिग डॉग। ठीक है, तो जो 4 चेयर्स का डाइनिंग टेबल होता है उसके साइज का था। ठीक है, तो मेरे घर में जो मेहमान आते थे यस वो मैम। कहते थे यार सब फुल ग्रोन बिग डॉग तुम्हारे घर में खुला घूमता रहता है, इट कैन अटैक एनीबॉडी। तो मैंने कहा नहीं यार, ये बहुत मासूम है, हमें तो बड़ा मासूम लगता है, किसी को कुछ भी नहीं कहता है, इट्स वेरी फ्रेंडली। मेरी छोटी नीस है, शी इज अ टॉडलर, वो खेलती है इससे। मेरे आप लोगों को शायद थोड़ा बुरा लगे लेकिन मेरे घर में पूरा घूमता है, किचन से लेके स्टोर हर जगह पे उसको फ्री है, फ्रीडम में घूमता रहता है, डजंट हार्म एनीबॉडी, बहुत फ्रेंडली है। मतलब उसको हमने क्या कहते हैं उसको, आप टेम करते हैं ना। मैम। ठीक है, यस यू टेम मैम। एनिमल्स, इट नोज हाउ टू अटैक, इट नोज हाउ टू अटैक, लेकिन वो बाय नेचर जो है वो बहुत जेंटल है। उससे वक्त को सा खाना पीना अगर मिल रहा है, उसकी प्रॉपर जगह उठने बैठने की है, तो अटैक मोड में क्यों आएगा? ठीक है, एनिमल्स सिर्फ सेम रखी का फ्रस्ट्रेट होकर अटैक करते हैं। ठीक है, तो उसको इट यस वाज द मैम। ओनली पेट इन द हाउस, उसको सारा उसकी अटेंशन मिलती थी, तो वो मतलब इट हैड अ वेरी बेनाइन काइंड ऑफ an appearance, never in attack mode. तो ट्रोजन हॉर्सेस अपनी सूरत शक्ल से बहुत बिनाइन होते हैं। ठीक है, दे बिनाइन इन नेचर। और क्या बात है इनके बारे में, दे डू समथिंग अदर देन एक्सपेक्टेड, तभी तो ट्रोजन हॉर्स इन्हें कहते हैं, ये ट्रिक करते हैं आप। ठीक है, यस मैम। दे डू समथिंग अदर देन एक्सपेक्टेड। ये क्या करते हैं, दे मेक फॉर द वायरसेस, दे मेक वे फॉर वायरसेस। लिखिए अपने पास, दे मेक वे फॉर वायरसेस। They make way for viruses and other malicious codes यस मैम। enter the computer system to enter the computer system. यस मैम। आगे लिखिएगा, they introduce bots, BOTS। आप लिखिए, मैं समझाती हूँ आपको। they introduce bots, BOTS, and rootkits, ROOTKITS। they introduce bots and rootkits। मैम ये ट्रोजन हॉर्सेस। जी जी, ट्रोजन हॉर्सेस, मैं आपको समझाती हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, जुमला आप लिख रहे हैं ना, दे इंट्रोड्यूस बॉट्स एंड रूटकिट्स, मैं समझाती हूँ आपको, आप लिखें प्लीज। दे इंट्रोड्यूस बॉट्स एंड रूटकिट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ टू टेक कंट्रोल ऑफ टू टेक कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, टू टेक कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और जब ये कंट्रोल कर लेते हैं आपके सिस्टम को, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे डाउनलोड पर्सनल एंड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। once they have access to your computers, तो फिर ये क्या करते हैं, क्या डैमेज करते हैं, they download personal and credit card information। यस मैम। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये बात हिस्ट्री में बहुत मशहूर है कि ट्रोजन हॉर्सेस ने एक बार जो है सोनी का जो प्ले स्टेशन है, जो गेम सेंटर है उसका, ठीक है, उसको पूरा इसने कंट्रोल कर लिया था। बॉट्स के थ्रू किया गया था। बॉट्स क्या बताती हूँ आपको मैं, ये थर्ड पार्टीज होती हैं जो कि आपके सिस्टम को पूरा कंट्रोल कर लेती हैं।
सिस्टम मेरा है, ठीक है, तो मैं जो भी रिक्वेस्ट पुट अप कर रही हूँ वो सर्वर के बीच में होनी चाहिए, मेरे बीच में होनी चाहिए। बॉट्स एक ऐसी थर्ड पार्टी होती है जो कि कंट्रोल कर लेते हैं पूरे पूरे सिस्टम को। सिस्टम मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। मैं बताती हूँ क्या होता है आपको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ट्रोजन हॉर्सेस ने एक बार क्या किया कि सोनी का जो प्ले स्टेशन गेम सेंटर था उससे पूरा कंट्रोल कर लिया, और जितने भी लोग उस गेम स्टेशन के गेम सेंटर के रजिस्टर्ड यूजर्स हैं उनकी सबकी पर्सनल क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को उसने डाउनलोड किया, हैक किया और मैलिशियसली इस्तेमाल किया। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रोजन्स क्या करते हैं? ट्रोजन्स अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपकी की लॉगिन इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं, ठीक है, मैंने आपसे डिस्कस किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ अ विक्टिम्स कंप्यूटर। सिस्टम में जब एक दफा ये वायरस आ जाता है तो ये आपके सिस्टम के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकता है, यस मैम, स्पेशली मैंने आपकी, देखा हुआ ऐसे करते हुए। ओके। और ये बेसिकली जो है स्क्रीनशॉट्स अब लेता है तो किस इन्फॉर्मेशन ज्यादा इंटरेस्टेड होता है? आपकी बेसिक जो की लॉगिन इन्फॉर्मेशन होती है ना उससे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, उसका स्क्रीनशॉट ज्यादा यस मैम। लेता है, ठीक है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स एक टाइप है आपके पास, ट्रोजन हॉर्सेस में एक टाइप है आपके पास FTP, कैपिटल में लिखिएगा FTP, T फॉर ट्रक, FTP। FTP क्या करता है कि वो बेसिकली FTP ट्रोजन हॉर्सेस यूज करते हैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के एविडेंस को छुपाने के लिए। ट्रोजन हॉर्सेस स्मार्ट होते हैं, ठीक है, ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करते हैं तो साथ FTPs का इस्तेमाल भी करते हैं, जो किसी भी किस्म के एविडेंस को जो कि फ्रॉड क्रिएट हुआ है उसको हाइड करता है। FTP के थ्रू आप जब फ्रॉड जो है ट्रोजन हॉर्सेस आप जब FTPs यूज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे आर एबल टू हाइड एविडेंस ऑफ फ्रॉड एक्टिविटीज। यहाँ तक कि जो बैंक अकाउंट बैलेंसेस होते हैं ये उनको भी चेंज कर सकता है। अच्छा, मैंने एक बीच में टर्म यूज की थी स्टूडेंट्स अभी के, बॉट्स क्या होते हैं? आपने कहीं पे लिखा है बॉट्स, लिखा है ना अपने पास, ठीक है। Yes. अच्छा, ये देखें जरा, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ अभी, गिव मी अ सेकंड। ये आप एक वीडियो देखें और मुझे बताएं प्लीज व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये वीडियो बॉट्स के बारे में कि बॉट्स क्या होते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। और काशिफ, आपको आवाज आ रही है? तो मैम आप स्क्रीन शेयर सॉरी स्लाइड्स। सॉरी, वेरी सॉरी, सॉरी बेटा। ये आपने पहचानना है कि बॉट्स क्या होते हैं, आपने पहचानना है बॉट नेट्स क्या होते हैं, और आपने मुझे बताना है कि ये हार्म कैसे कर सकते हैं। हेलो, जी, वीडियो नहीं शेयर हो रही। किसी और को वीडियो नजर आ रही है? चला वीडियो आ रही है?
नहीं है, नहीं वीडियो नजर नहीं आ रही। Students, is there a problem? यस मैम, हमें वीडियो नहीं प्ले हो रही यहाँ पे मैम। Just a minute, please. Students, is there a problem, Kashif? यस मैम, आपने जो स्क्रीन शेयर हमारे साथ की हुई है वो स्लाइड्स की है मैम। Is that so? Just give me a second. Just give me a second, beta. काशिफ अभी देखिएगा। काशिफ नजर आ रहा है आपको वीडियो? नो मैम, नो। आप पहले स्क्रीन शेयर स्टॉप करें फिर दोबारा स्टार्ट कीजिएगा मैम। नजर आ रही है वीडियो? नो मैम, मैम आप स्क्रीन शेयर को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट कीजिएगा मैम। यार मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ, 1 मिनट मुझे दें प्लीज। 1 मिनट मुझे दीजिए। यस मैम, अभी आ रही है वीडियो। सो सॉरी। आप लोग वेट ना करते रहा करें, कोई प्रॉब्लम होता है मुझे कॉल से टेक्स्ट किया करें आप लोग, ठीक है? वेरी सॉरी बेटा। सिस्टम दोबारा से ऑन कर, ठीक है? सही है। ये लिखा है व्हाट इज बॉटनेट एंड हाउ डज इट स्प्रेड, ठीक है? हमने ये देखना है Yes, कि बॉटनेट्स क्या होता है। चलो। Have you ever seen posts on social networks or emails under your name that you didn't send? Is your computer running slowly, or do you often find your screen filled with pop-up ads? All of these things could be symptoms of infection and might indicate that your computer is part of a botnet. But what is a botnet? A botnet is a network of computers infected with malware that responds to an attacker to perform any activity they want. These infected computers are also known as bots or zombies, and their master is called the botmaster. The infection will enable cybercriminals to control these infected computers remotely. So, how does it spread and why? When surfing the internet, it is very common that we download software for useful and legitimate purposes. But while some software appears to be safe, once installed, it can actually have a malicious purpose. This is known as a Trojan and is a major cause of the spread of botnets. We can find them in social networks and all over the web. With this army of zombies, botmasters can use these networks to commit crimes such as financial fraud, malware distribution, identity theft, mass mailing of spam, storing illegal content, and they can even collapse websites through massive attacks. With a single botnet, cybercriminals can commit many crimes in one day and put users' sensitive data at risk. Meanwhile, they often don't even know they're infected. So, how do we protect ourselves? Firstly, it's important to have a security solution with a firewall to filter communications between your computer and the internet. Also, be careful when downloading apps or programs from the web by verifying they come from official, trustworthy sources. Make sure that all software is updated to the latest version, as patches will solve vulnerabilities in earlier versions. Finally, if you do not want to be part of a botnet and have your computer overrun by zombies, install ESET Smart Security with botnet protection and enjoy safer technology.
हेलो। जी 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 जी। अच्छा, मुझे कोई बताएगा बॉट्स क्या हैं? बॉट्स क्या हैं? यस मैम, कंप्यूटर्स है मैम जो कि किसी के अंडर कंट्रोल, हैकर के अंडर कंट्रोल आया है। शाबाश। तो बॉट बेसिकली पहले कोई शख्स नहीं है, ठीक है। बॉट वो सिस्टम है जो कि इट्स एक्टिंग लाइक अ ज़ॉम्बी नाउ। ज़ॉम्बी बेसिकली स्टूडेंट एक ऐसी टर्म है हम यूज करते हैं उन लोगों, उन चीज़ों के बारे में, उन लोगों के बारे में स्पेशली जो कि किसी और के कंट्रोल पे चल रहे होते हैं, ठीक है। आप उनको उठने को कहें, बैठने को कहें, इफ यू इवन आस्क देम टू गो एंड अटैक समबडी, तो अटैक करके आ जाएंगे, उनकी अपनी को समझ बूझ नहीं होती है, ठीक है। तो आपका सिस्टम जो है इट स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ ज़ॉम्बी। उसकी कोई अपनी सही नहीं होती, उसकी अपनी ऑटोनॉमी नहीं होती, वो आपके भी काबू में नहीं होता है, उसे वो थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है, ठीक है। ये बॉट्स होते हैं। तो ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, टाइम्स क्या करते हैं, दे इंट्रोड्यूस बॉट्स इन योर सिस्टम्स। ट्रोजन हॉर्सेस एट टाइम्स जो है वो बॉट्स इंट्रोड्यूस करते हैं आपके सिस्टम्स के अंदर, जिससे कि आपके सिस्टम का कंट्रोल अब किसी थर्ड पार्टी के हाथ में है, ठीक है। अच्छा, बॉट नेट क्या चीज है? इन्फेक्टेड कंप्यूटर। अच्छा, ठीक है, सही है, मैं राइट जी, बोले। जिस नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं, सारे बोट नेट हो गए। लिखिएगा अपने पास प्लीज, आप अपने पास चीज लिखिएगा। मेरे पास ये है बॉट्स एंड बॉटनेट्स। मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाई है। मैं बैकडोर्स अभी बाद में डिस्कस करती हूँ क्योंकि हम ट्रोजन हॉर्सेस डिस्कस कर रहे हैं और इसमें कहीं बॉट्स का जिक्र है। तो पहले मैं आपको बॉट्स और बॉटनेट्स बता देती हूँ क्या है, ठीक है, सही है। बॉट्स मैंने आपसे कहा कि सिस्टम होता है। बॉट कोई इंसान नहीं है, बॉट वो सिस्टम है जो कि आप किसी और के कंट्रोल में, थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही होती है उसको, ठीक है, सही है। अच्छा, यस मैम। बॉट्स के बारे में लिखिएगा प्लीज। Bots are malicious codes. Bots are malicious codes covertly installed, covertly, Covertly, covertly installed on a computer when connected to the internet. I'm sorry, let me put this. Sorry, bots क्या है? They are malicious codes covertly installed on a computer when connected to the internet. मैं आगे बोलूं? यस मैम। आगे लिखिए once installed, once installed, once installed. It responds to external commands. It responds to external commands sent by the attacker. Sent by the attacker. तो ये बेसिकली क्या है? इट्स अ थर्ड पार्टी टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर. इट्स अ थर्ड पार्टी टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर. यस मैम। ठीक है. अच्छा, इसमें जो है बॉट्स की एक टाइप है आपके पास, वो लिखेगा बॉट हर्डर. POTHERDER. इट्स अ टाइप ऑफ अ बॉट. इनका यही काम है जो मैंने आपको बताया कि आप सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें. राइट, ठीक है. बैकडोर्स लिखिएगा प्लीज. बैकडोर्स लिखिएगा.